तेरे ज्ञान का सार बाबा मन में समाया है। बिन तस्वीरों के तुझे दिल में बसाया है। 84 जन्मों का राज तुम ही ने बताया है। वापस घर को चलने का रास्ता दिखाया है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। संगम की घड़ियों में बाबा दिल में तुझे बसाना है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। तेरे कदमों पर चल के बाबा स्वर्ग नया बनाना है। देवी देवता बन हमने सुख अपार पाया था। धीरे धीरे हमको पतित माया ने बनाया था। अंत समय में आकर बाबा तूने हाथ बढ़ाया है। सोए हुए मन को मेरे ज्ञान से जगाया है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। संगम की घड़ियों में बाबा दिल में तुझे बसाना है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। तेरे कदमों पर चल के बाबा स्वर्ग नया बनाना है। तेरी याद की अग्नि में विकर्मों को जलाना है। आत्माभिमानी होकर श्रेष्ठ कर्म बनाना है। दुनिया को भी राह दिखाकर ज्योत नई जलाना है। तन मन धन अब तेरा बाबा तुझ पे ही लुटाना है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। संगम की घड़ियों में बाबा दिल में तुझे बसाना है। अब वापस घर को जाना है, फिर सतयुग में आना है। तेरे कदमों पर चल के बाबा स्वर्ग नया बनाना है। पुरानी दुनिया छोड़ अब खुशी खुशी घर जाना है। सुख शांति की दुनिया को नजरों में समाना है। तेरा हाथ पकड़ कर बाबा भव सागर तर जाना है। तेरे ही वरदानों से स्वर्ग का राज पाना है। तेरे ज्ञान का सार बाबा मन में समाया है। बिन तस्वीरों के तुझे दिल में बसाया है। 84 जन्मों का राज तुम ही ने बताया है। वापस घर को चलने का रास्ता दिखाया है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ छूट रहा हो, उस अंतिम क्षण में हमारे पास क्या बचेगा? केवल यह स्मृति, हम आत्मा हैं। अब घर लौटने का समय है। यह वही अमूल्य स्मृति है जो आज के महावाक्य हमें दिला रहे हैं। सार बाबा आज स्पष्ट करते हैं, बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण चक्र का सार है। 84 जन्मों की यात्रा, कैसे सतोप्रधान से तमोप्रधान बने, कैसे सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने, यह सब अब बुद्धि में है। चित्र केवल दूसरों को समझाने के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। बाबा कहते हैं, अंत समय में यह याद रहेगा
अब हम आत्मा घर लौट रही है। अब हमें वापस जाना है, फिर सतोप्रधान बनकर नई दुनिया में प्रवेश करना है। यह ज्ञान मार्ग है। यहाँ कोई मूर्ति, कोई कल्पना, कोई पूजा नहीं। सिर्फ मन मना भव। मन में बाप को याद करो। यह भी रहस्य खोलते हैं। सूक्ष्म वतन की रमत गमत भी सिर्फ टाइम पास है। सच्चा पुरुषार्थ है विकर्म विनाश करना। स्मृति में रखना है, हम सतो प्रधान आत्मा हैं जो अब घर लौट रही है। विशेष पुरुषार्थ। आज बाबा बल देते हैं, महादानी बनो, टाइम वेस्ट मत करो, हर आत्मा को रास्ता दिखाओ। यह बताओ कि 84 का चक्र क्या है, कैसे यह सृष्टि रिपीट होती है। जो समय यूं ही निकल गया तो पछताना पड़ेगा। अपने समय को सफल करो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। हर कर्म से पहले यह विचार, क्या यह शुभ और श्रेष्ठ है। बाबा की श्रीमत पर चलते हुए धन, समय, शक्ति, धनी के नाम पर सफल करो। मन मनाभव की गहराई को अपनाओ। हर पल आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाना। जब कोई पूछे, आपके पास कौन सा चित्र है, तो मुस्कराकर कहो, मेरे पास बुद्धि में शिव बाबा का पूरा पाठ है। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं आज हर कर्म में बाबा को सामने रखकर चला। क्या मेरी बुद्धि में 44 का चक्र स्थिर रहा या कोई दृश्य बहका ले गया। क्या मैंने आज किसी आत्मा को घर का रास्ता दिखाया। स्वमान और अभ्यास। मैं शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी आत्मा हूँ। मेरे कर्मों से बाप प्रत्यक्ष हो रहे हैं। मेरे मुख पर पवित्रता की मुस्कान है। नयनों में रूहानियत की झलक है। मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। मैं हर आत्मा को उनके घर की याद दिलाने आया हूँ। क्या आज आपके भीतर भी यह गूंज रही है, अब मुझे घर लौटना है। कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने आज के पुरुषार्थ को कैसे अपनाया। आपका अनुभव किसी अन्य